हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सेट 7.3 को। इस एक्सरसाइज सेट के अंदर बच्चों 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। व्हेन ए सिंगल 6-sided die is rolled, what is the total number of possible outcomes in the sample space? जब 6 साइड वाली डाइस को फेंका जाता है तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं सैंपल स्पेस के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों 6 साइडेड वाली डाइस कौन सी होती है? जिससे हम लूडो खेलते हैं। इसमें 1 से लेके 6 तक नंबरिंग होती है, आपने देखा होगा अच्छे से। इस प्रकार से 1 से लेके 6 तक इस पे डॉट लगी हुई होती हैं। तो हम जब भी इस डाइस को फेंकेंगे तो हमेशा जो आउटकम आएगा, मतलब रिजल्ट जो आएगा, वो क्या आएगा? 1 से लेके 6 तक ही आएगा। तो वही हमारी क्या होंगी, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स होंगी सैंपल स्पेस के अंदर। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 6 साइडेड डाई को रोल करना है। तो यहां पे लिखेंगे ऑन रोलिंग ए 6 साइडेड डाई हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी? 1 to 6 होंगी। तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा उसके अंदर क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी? सैंपल स्पेस एस से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये 6 वैल्यू पॉसिबल हैं हमारी सैंपल स्पेस के अंदर। इनके सिवा कोई भी और नंबर हमारा जो है डाइस के ऊपर नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गई हमारी यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर पूछ ले तो वो कितनी हो गई बच्चों? 6 आउटकम्स हो गई, जो कि हमारी यहां पे डाइस को फेंकने के बाद आ सकती हैं। क्वेश्चन क्लियर है? मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या है? फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सैंपल स्पेस। हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, इनके सैंपल स्पेस आपको राइट डाउन करने हैं। सैंपल स्पेस मतलब इनके जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को पकड़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है? रोलिंग ए डाई एंड टॉसिंग ए कॉइन टुगेदर। मतलब डाइस भी आपको फेंकनी है और साथ में कॉइन भी टॉस करना है। तो इन दोनों के इकट्ठे सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं, ये हमें बताने हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे। हमें क्या करना है? एक तो कॉइन को टॉस करना है और एक डाइस को फेंकना है। अगर हम कॉइन को फेंकते हैं, देखो यहां पे ये कॉइन हो गया हमारा, इसको अगर हम टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है? इस पे या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? इस पे टेल आएगा। ये हमारा टेल हो गया, ये हेड हो गया। तो ये दो पॉसिबल हमारी यहां पे आउटकम्स हो सकती हैं ऑन टॉसिंग ए कॉइन। तो यहां पे लिख देंगे कॉइन आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं बच्चों हमारी? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 सॉरी कॉइन पे तो हमारा क्या होगा? हेड और टेल होगा। तो 1 2 3 तो नहीं लिखेंगे, ये तो डाइस पे आएगा। तो क्या क्या हो सकता है? हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। ये दो आउटकम्स हो सकती है हमारी कॉइन टॉस पे। फिर हमारी डाइस पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डाई आउटकम्स डाई के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं हमारे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये हो सकता है। अब हमें इसके टोटल सैंपल स्पेस बनाने हैं अगर दोनों को इकट्ठा फेंका जाए तो ध्यान से देखो सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे बच्चों। बिल्कुल इजी है। क्या क्या बन सकते हैं? जैसे बच्चों मान लो कॉइन को मैंने टॉस किया, हेड आ गया। हेड आने के बाद मैंने क्या किया भाई? डाइस को भी फेंका। डाइस पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है? हेड के साथ 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमारे जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो क्या बन जाएंगे? हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। यही तो पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकते हैं हमारे हेड के साथ। अब अगर मान लो हमने कॉइन को टॉस किया और टेल आ गया, अब टेल के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अब डाइस को फेंका भाई 1 से लेके 6 तक, फिर कोई नंबर आ सकता है हमारा। बार बार 6 ही आ रहा है मुझे तो, और 5 आ गया। तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ बच्चों 2 भी आएगा, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6 भी हो सकता है। तो ये हमारे जो है पॉसिबल सैंपल स्पेस होंगे अगर हम कॉइन को और लूडो को या डाइस को इकट्ठा टॉस करते हैं तो।
क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड में क्या दे रखा है, चूजिंग ए रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड +5। -5 और +5 के बीच में से रेंडमली कोई भी आपको यहां पे क्या करना है, एक इंटीजर चूज करना है, अपने आप सेलेक्ट करना है। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं, देखो ये हमारी नंबर लाइन हो गई बच्चों, मान लो ये 0 हो गया, इधर क्या हो गया -1 -2 -3 -4, राइट साइड 1 2 3 4। हमें क्या कहा है बच्चों, ध्यान से देखो, -5 और +5 के बीच का इंटीजर आपको सेलेक्ट करना है। तो -5 और +5 के बीच का इंटीजर क्या होगा, या तो -4 से लेके +4 के बीच में होगा, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमारे यहां पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस, हमें तो सैंपल स्पेस लिखने हैं ना, हम रेंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे इंटीजर, तो क्या क्या सेलेक्ट हो सकता है, -4 कर लो, -3 कर लो, -2 कर लो, -1 कर लो, 0 कर लो, +1 +2 +3 +4। इन सभी वैल्यूज में से हमारा क्या होगा, रिजल्ट सेलेक्ट होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉसिबल सैंपल स्पेस हो जाएंगे। क्लियर बात है। अब इसके थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट देखो इंपॉर्टेंट है, क्या है, ए बैक बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल। एक बॉक्स के अंदर क्या है, 5 तो ग्रीन बॉल हैं और 7 रेड बॉल हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली अपने हाथ डालना है बैग के अंदर और एक बॉल को बाहर निकालना है। तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, देखो बच्चों ध्यान से, यहां पे टोटल ग्रीन बॉल क्या है, टोटल ग्रीन बॉल क्या है भाई, 5 है। रेड बॉल कितनी है, 7, तो टोटल रेड बॉल वो हमारे पास क्या है, 7 है। अब भाई ग्रीन बॉल पांचों पे अगर मैं नंबर दे दूं, ग्रीन 1, ग्रीन 2 बॉल, ग्रीन 3rd बॉल, ग्रीन 4th बॉल और ग्रीन 5th बॉल, ऐसे ही रेड वाली को हम क्या दे दें, R1 R2 R3 R4 R5 R6 और R7। इन सभी बॉल को मैंने क्या किया, इकट्ठा करके एक बैग के अंदर डाल दिया। अब आपसे कह दिया कि भाई इनमें से एक बॉल निकाल लो, इनमें से एक बॉल निकाल लो, मतलब कोई भी एक बॉल सेलेक्ट हो सकती है हमारी। अब हाथ अंदर डाला, हमने देखना नहीं है, बिना देखे बॉल निकालेंगे तो G1 G2 G3 G4 G5 में से भी निकल सकती है और R1 से लेके R7 तक भी कोई भी बॉल निकल सकती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई R4 निकालो और आप R4 ही निकाल दोगे बिना देखे। मैं कह दूं कि भाई G3 निकालो, अब G3 भी बिना देखे नहीं निकाल सकते। तो रेंडमली कोई भी बॉल सेलेक्ट होके आएगी। तो यहां पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे बच्चों, सैंपल स्पेस का मतलब है क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, कौन सी बॉल निकल सकती है, G1 से लेके R7 तक कोई भी बॉल हमारी रेंडमली निकल सकती है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस। तो इनको लिख देंगे G1 G2 G3 G4 G5, फिर R1 R2 R3 R4 R5 R6 या फिर R7। इनमें से कोई भी बॉल हमारी रेंडमली सेलेक्ट हो सकती है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस ऑफ द थर्ड पार्ट। क्लियर क्वेश्चन, ये भी समझ में आ गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी भाई सैंपल स्पेस के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेगा। ध्यान से देखना क्या है, इन ए विलेज फेयर, एक गांव के अंदर मेला लगा हुआ है। देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल। उस मेले के अंदर 3 पॉपुलर स्नैक अवेलेबल हैं। क्या स्नैक, सांप नहीं स्नैक्स अवेलेबल हैं, जिसमें क्या क्या है, समोसा है, पकोड़ा है और भाजी है। ये 3 चीज दे रखी हैं। फॉर ड्रिंक्स, ड्रिंक के लिए, पीने के लिए क्या अवेलेबल है, विलेजर्स कैन चूज आइदर चाय और लस्सी। गांव वाले क्या पसंद चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो चाय लेंगे या फिर लस्सी लेंगे। मतलब स्नैक्स इन तीनों में से लेना है और ड्रिंक के साथ में क्या लेना है, चाय और लस्सी लेनी है। तो इनको देखते हुए हमें क्या लिखना है, लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन ए पर्सन कुड चूज एट द फेयर। मेले के अंदर एक आदमी कैसे कैसे कॉम्बिनेशन यहां पे सिलेक्ट कर सकता है, वो आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो यहां पे स्नैक्स क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। स्नैक्स क्या है, स्नैक्स बोल रहा हूं मैं कई बार, तो सॉरी इसके लिए। स्नैक्स क्या क्या पॉसिबल है हमारे यहाँ पे बच्चों, एक तो समोसा पॉसिबल है, मिल रहा है भाई मेले में, एक पकोड़े मिल रहे हैं हमें, और एक भाजी मिल रही है। ये 3 चीजें मिल रही है हमें, किसमें, स्नैक्स में। अब उसके बाद हमारे पास जो ड्रिंक्स हैं,
पीने के लिए इनके साथ क्या क्या मिल रहा है हमें? एक तो हमें चाय मिल रही है भाई, चाय ले सकते हैं आप। एक हम लस्सी भी ले सकते हैं, गांव की मीठी लस्सी। किस किस को पसंद है भाई लस्सी, चाय, पकोड़ा, समोसा, भाजी, बताना मुझे कमेंट करके, इनमें से क्या कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगेगा। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर देना है, इसके सैंपल स्पेस बताने हैं। तो क्या क्या यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं वो देखेंगे। सैंपल स्पेस बच्चों एस से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बच्चों? समोसे के साथ कोई आदमी चाय ले सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समोसा, उसके साथ हमारी क्या हो जाएगी? चाय का कॉम्बिनेशन बन गया। अब किसी को चाय पसंद नहीं हो तो समोसे के साथ वो लस्सी भी ले सकता है, ये भी कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? समोसे के साथ लस्सी भी हो सकती है, ये हो गया। फिर क्या होगा भाई? किसी को समोसा पसंद नहीं है, भाई मुझे समोसा नहीं खाना, तो वो पकोड़े के साथ क्या ले सकता है? चाय और लस्सी में से कोई भी ले सकता है। तो यहाँ पे ये भी सैंपल स्पेस बन जाएगा। पकोड़े के साथ हमारी क्या आ गई? चाय भी हो गई, और पकोड़े के साथ हमारी क्या हो गई? यहाँ पे लस्सी भी हो गई। ये सैंपल स्पेस बन गए। फिर आ गई बात भाई भाजी की। किसी को भाई समोसा भी पसंद नहीं है, पकोड़ा भी पसंद नहीं है, भाजी देखते ही लार टपक गई किसी की, तो भाई भाजी के साथ वो चाय और लस्सी भी ले सकता है। तो यहां पे भी कॉम्बिनेशन बन गया, भाजी और इसके साथ क्या ले लेगा? चाय। फिर भाजी के साथ क्या हो सकता है? लस्सी भी ले सकता है वो। तो ये हमारे जो है टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो बन के तैयार हो गए। इनमें से ही सिलेक्ट करेगा, इनसे बाहर वो कोई और चीज सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये सैंपल स्पेस हमारे बन गए। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है? लिस्ट द इवेंट सेलेक्टिंग समोसा एज ए स्नैक। हमें क्या कहा है भाई? समोसा तो आपको लेना ही लेना है, तो अगर आप समोसा सेलेक्ट करते हैं तो आपके सैंपल स्पेस क्या होंगे? तो यहां पे देख लो भाई, समोसा तो भाई कंपलसरी कर दिया कि समोसा तो आपको खाना ही खाना है। तो सैंपल स्पेस अब क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल ईजी है। समोसे के साथ हम चाय या लस्सी एक ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या तो समोसे के साथ आपको चाय लेनी पड़ेगी, ये ले ली, या फिर समोसे के साथ आपको लस्सी लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे जो हैं पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकते हैं सेकंड वाली कंडीशन के। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पता चल गया होगा सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है। जो भी हमारी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? सैंपल स्पेस कहलाते हैं। ठीक है। बाकी प्रोबेबिलिटी के आपने एक्सरसाइज 7.1 7.2 अच्छे से कर ली होगी, ये एक्सरसाइज भी कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में 7.4 करेंगे, फिर एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे, और साथ में सभी चैप्टर के एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, चिंता मत करना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, क्योंकि आने वाली क्लासेज के अंदर भी आपका सिलेबस चेंज होगा और सारा ही ऐसे ही मजेदार आपको कंसेप्ट समझाता जाऊंगा। बिल्कुल हलवा लगेगा सारा सिलेबस। ठीक है बच्चों, लव यू स्टूडेंट्स।